हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को जानते हैं। 10 ऑफ गेब्रियल एंड 9 ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स ट्राइंग टू हाउ टू प्लीज अदर्स and your worry is unnecessary. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feelings of regret, guilt or worry to your angels. तो यहाँ पर आपके पर्सन किसी बात को लेकर चिंता में है, आपको लेकर चिंता में हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके और इनके बीच में किसी बात को लेकर एक कन्वर्जेशन चल रही हैं तो ज़रूर वो जो एक हैवी कन्वर्जेशन था उसके बाद से आपके पर्सन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी वेज में मुझे देखने को मिल रही हैं। अगर कन्वर्जेशंस नहीं हुई हैं तो ये हो सकता है जनरली इस कनेक्शन को लेकर चिंतित हैं, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि इस कनेक्शन पर अगर इन्हें वर्क करना है तो किस तरह से करें। यू नो, ट्राइंग टू जस्ट फाइंड आउट द वे आउट्स, पॉसिबिलिटीज एंड ऑल। तो इस तरह से आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी एक पैशन है, जो एक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक जो पुल है वो इरेजिस्टिबल होगा। या फिर ये सोचते होंगे कि ये आपसे जो दूर रह रहे हैं ये खुद को सजा दे रहे हैं, यू नो। और आप तो मतलब एक टाइम तक आप कहते थे, अब तो आपने कहना भी छोड़ दिया होगा कि आप इन्हें मिस करते हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, व्हाटएवर, यू नो। लेकिन आपके पर्सन वो एक जो एनर्जी है, जब कभी भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा डीपली मिस करते हो तो वो एक एक तरह की फ्रीक्वेंसी रीच हो ही जाती है। यू नो, हमारा इस पर्सन के साथ एक एनर्जेटिक वेज में कनेक्ट होता है। सबकॉन्शियसली हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब कभी भी आप इस पर्सन के बारे में बहुत ही डीपली इमेजिन कर रहे हो या सोच रहे हो तो इस पर्सन तक वो फ्रीक्वेंसी रीच होती ही है। और ये तभी आपको महसूस होगा जब कभी वो भी आपके बारे में सोच रहे होंगे ना, तो आपको भी वो एक फील आएगा। और अगर अभी तक ये जो स्टेट है, अगर आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में अचीव नहीं किया है तो स्टिल इट्स अ सुपरफिशियल काइंड रिलेशनशिप। यहाँ पर और वर्क करने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन डजंट बिलोंग्स टू योर सोल फैमिली, या ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। क्योंकि जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नीज में होते हैं, सोल जर्नीज में होते हैं, उनके साथ ऐसा कनेक्ट देखा गया है कि आप लोगों को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वर्ड्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। एक एक तरह का मतलब बहुत ही कांस्टेंट वेज में आप दोनों का कनेक्ट बन जाता है, टेलीपैथिक लेवल्स पर, वाइब्रेशनल लेवल्स पर, यू नो। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप आप लोग शेयर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, दिस कनेक्शन इज योर सोल कनेक्शन। और ये जो पर्सन है या तो आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर ये आपकी ही सोल का एक पार्ट है। मैं अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ गाइस, बहुत नेगेटिव कमेंट्स लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में पोस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से तो आप उनकी एनर्जी क्यों देखते हो? जस्ट स्टॉप वॉचिंग द एनर्जीज। क्योंकि आप उनके लिए कंसर्न हो तभी आप देखने आते हो। तो जब आप कंसर्न हो, आपको इस जर्नी पर विश्वास है, तो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। आप जितना नेगेटिव लिखोगे या जितना नेगेटिव सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ जो नेगेटिवली कमेंट करते हैं अपने मैस्कुलिन के बारे में, या तो आप पूरी तरीके से वॉक अवे हो जाओ, मत देखा करो एनर्जीज एंड ऑल, फाइन। अगर आप देख रहे हो, एनर्जीज को फॉलो अप में रख रहे हो, आप जानना चाहते हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो थिंक पॉजिटिवली। एक सिंपल मतलब बहुत ही स्ट्रेट यहाँ पर वे है कि या तो आपको कंटिन्यू करना है या तो छोड़ देना है। कोई बीच का रास्ता यहाँ पर काम नहीं करेगा। और जितने लोग भी नेगेटिवली कमेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि उन लोगों के साथ वैसा ही होगा जैसा आप लोग लिख रहे हो, वैसा ही आप लोगों के साथ होने वाला है। फाइन। तो ये चीज याद रखिएगा और ट्राई नॉट टू कमेंट नेगेटिवली अबाउट योर पर्सन। अगर आपको ग्रजेस हैं
तो स्टॉप वॉचिंग द रीडिंग्स। फाइन, ये मैं कहना चाहूँगी उन सभी से जो भी नेगेटिवली अपने पर्सन के बारे में कमेंट करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जो आप उनको उनकी तरफ भेज रहे हो, वही आप रिसीव करोगे इन रिटर्न्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी गाइस कि जब कभी आप किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो, तो सबसे पहले आप अपनी थिंकिंग को प्योर बना लीजिए। लेट गो करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। जितना आप लेट गो करोगे, फॉरगिव करोगे, यूनिवर्स है, यूनिवर्स वर्क करता है। आप लोगों के लिए बदले लिए जाएंगे, जस्टिस आएगा आप लोगों के लिए। आप जो नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स को पता है, सारे रिकॉर्ड्स वहां पर ऑलरेडी सेव हैं। ओके, तो अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर किन्हीं लोगों ने आप लोगों के साथ गलत किया है, तो आप उनके लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज देयर टू टेक एन एक्शन। तो आपको फेवरेबल टाइम का या डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है। बिकॉज कर्मा रिटर्न्स सभी के लिए। अच्छा कर्मा भी रिटर्न होता है, बुरा कर्मा भी रिटर्न होता है। तो जस्ट आप लोगों को एक फॉरगिवनेस में बने रहना सीखना होगा। और जब आपने अपने ही पर्सन को आप नेगेटिवली याद कर रहे हो, उनके लिए जैसी भी एक जो आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, वहां पर ढेर सारा हेट्रेट है, वहां पर ढेर सारी कंप्लेन्स हैं आपकी, तो ये कैसा मतलब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आपका? इसको स्पिरिचुअल क्यों बुला रहे हो आप? दिस इज योर कार्मिक रिलेशनशिप अदरवाइज, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट एबल टू क्लियर अप योर माइंड अबाउट योर पर्सन, देन व्हाट इट इज, है ना? तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। पहले डिसाइड करो, इफ दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटरपार्ट, तो आप इस पर्सन के लिए अब्यूजिव नहीं रह सकते। फाइन, जस्टिस मांगना है, यूनिवर्स से मांगिए। और अगर आप इनसे इतनी ही ग्रजेस हैं, तो इनको चेस करना छोड़ दो, सिंपल। अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन हो जाओ। अगर ये पर्सन आप लोगों के लिए सर्विंग है और इनके साथ आप लोगों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, सिंपल, इजंट इट? आप, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उन सभी से मैं बोल रही हूँ जो लोग भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर नेगेटिव कमेंट्स करने हैं तो जस्ट स्टॉप वॉचिंग द रीडिंग्स। आप अपनी लाइफ में कहीं और चैनल हो जाइए, कहीं और फोकस होने की कोशिश कीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, और अब अगर आप इस कनेक्शन को एक सोल कनेक्शन मानते हो, तो आपको बहुत कुछ लर्न करना है। अभी आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपकी अवेकनिंग हुई ही नहीं, क्योंकि आप अभी भी ग्रजेस होल्ड करते हो, अभी भी आप वो सारी चीजें काउंट करते हो। फाइन, समझ रहे हो ना? तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? 6 ऑफ एरियल की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। Material needs get fulfilled in magical and unexpected ways. Act of kindness, giving or receiving with a grateful heart. Of course, यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ से एक ब्यूटीफुल सा रेसिप्रोकेशन देख पा रहे होंगे। अगर ये मैंने जैसे कि कहा ना कि वाइब्रेशनल लेवल पर आप कनेक्टिविटी महसूस करते हो। अगर आप सैड हो, तो इनकी भी वो एक हेवी एनर्जीज आपको महसूस हो रही होगी। अगर आप ओवरवेल्म्ड हो, अगर आप चिंतित हो, स्ट्रेस्ड आउट हो किसी बात को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो एक जो वाइब्रेशनल एनर्जी आप महसूस कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, वो सिमिलर होंगी। तो इट टॉक्स अबाउट द मिररिंग हियर। आप अपने पर्सन से या आपके पर्सन आपसे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर मिरर कर रहे हैं बहुत सारी एनर्जीज को लेकर। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर यहाँ पर फीलिंग्स के साथ आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो पॉसिबिलिटीज जिस तरह से आप सोच रहे हो, ये भी वैसा ही कुछ सोच रहे हैं। तो इस टाइम का आपको फायदा इस तरह से उठाना है कि इनके लिए पॉसिबिलिटीज सोचना शुरू करो। इनके हालात आपको पता है, ये कहाँ पर स्टक हैं, ये कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होता है? मेडिटेटिव स्टेट में जाकर इस पर्सन के लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज आप ही खुद सोच लें, ताकि इन तक वो एक जो मैसेज है वो चैनल हो जाए। दिस इज द वे आउट, कि आप अपने पर्सन को एक सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे रहे हो इनकी प्रॉब्लम्स का, कि अगर आप दोनों की यूनियन नहीं हो पा रही है और ये कहाँ पर फंसे हुए हैं, और आप अगर इनके जगह पर होते तो क्या सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते। तो ऐसा ही कोई सोल्यूशन आपको सोचना है मेडिटेटिव स्टेट में जाकर, ताकि आप वो सोल्यूशन इनकी तरफ सेंड कर सकें। और ये ऐसा ही कुछ सबकॉन्शियसली जब पिक कर लेंगे,
तो आपके लिए उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस वेज़ में, जिस मैनर में आप चाहते हो कि ये एक्ट करें, यू नो। और अगर बहुत सारे लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सिर्फ़ अपने पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव करना चाहते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें, तो ऐसा ही कुछ मतलब आपको मैसेज सेंड करना है कि ये आपको कॉन्टैक्ट करें, इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस तरह से जब भी आपको कभी लगे कि आपके पर्सन आपके साथ मिरर कर रहे हैं बहुत सारे वेज़ में, तो इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। टेलीपैथिक वेज़ में या मेडिटेटिव स्टेट्स में जाकर वाइब्रेशनल लेवल से इनके साथ कनेक्ट करके, इनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके ये आप काम करवा सकते हो इनसे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप दोनों का सोल लेवल पर एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि इनकार्नेशन के समय आप दोनों एक-दूसरे से जुड़कर यहाँ तक आए हो। इस लाइफ़ टाइम में अगर आप मिले हो, तो ऑफ़ कोर्स आप दोनों का इस लाइफ़ टाइम में एक पर्पस है, इसीलिए आप दोनों मिले हो यहाँ पर। और इनसे अगर आप कुछ माँग रहे हो, इनके हायर सेल्फ से आप कुछ माँग रहे हो, तो इनके हायर सेल्फ आपको मना नहीं करेंगे। भले ही 3D लाइफ़ की जो भी बॉडी होती है हमारी, वो डिफरेंटली एक्ट करती है, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ पर इस वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप इनके सीधे-सीधे हायर सेल्फ से कनेक्ट करके इनसे वो सारी चीज़ें करवाना चाहोगे, जो भी आप चाहते हो, तो येस, दिस पर्सन कम्स इंटू दैट अलाइनमेंट जहाँ पर भी अभी आपको लग रहा है कि ये रेज़िस्ट कर रहे हैं या फिर खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो भी वर्ल्डली ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, उसके कारण अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप इन्हें वापस से अपने ओर खींच सकते हो। वो एक मीडियम है, वो एक दरवाज़ा खुला है, उस दरवाज़े का इस्तेमाल आप कर सकते हो, यू नो। तो ये आपको करना है गाइज़। यहाँ पर 3 ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट द सेम जो मैंने अभी आपको बताया। डू व्हाट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडेवर, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। वही मैंने कहा कि आप अपने पर्सन पर वो प्रोजेक्शन बना सकते हो, कि इनसे वो सब कुछ करवाइए जो आप चाहते हो। आप दोनों को मिलकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कॉन्कर करना होगा। अगर डिफ़िकल्टीज़ आप लोग सेंस कर रहे हो, तो सॉल्यूशंस ढूँढो, अपने ही माइंड में सॉल्यूशन ढूँढ कर इनकी तरफ सेंड करो, या फिर लिटरली अगर आप इन्हें लिख कर भेज सकते हो मैसेजिंग में, या लिटरली आप इनसे बात करके कह सकते हो, तो और भी बहुत अच्छी बात है कि कभी ना कभी तो सबकॉन्शियस माइंड इनका वो बातों को अच्छे से रीड करके वो जो आप एक सिग्नल भेज रहे हो वो रिसीव कर लेगा। एंड देन इवेंचुअली इनकी 3D माइंड पर वो सारी चीज़ें इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी कि ये एक्ट कर सकते हैं उस पर। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेरे पास। अगर आप लोग अपनी इस यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, तो पर्सनली आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस, जहां पर मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से ना आपको प्रॉपर टेक्निक्स बता सकूंगी, और उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ना ही सिर्फ मतलब मैं लव कनेक्शंस की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसको भी कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। आई हैव गॉट लॉट ऑफ टेक्निक्स, जिसको हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कहेंगे, टेलीपैथिक टेक्निक्स कहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कुछ साइन देना चाहता है, तो वो क्या है? द अननोन टॉक्स अबाउट द मिरेकल। तो यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं हैं, जैसे कि क्या होगा आगे, कब होगा, क्योंकि ये अभी एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज में बने हैं। ये बहुत सारे वर्स्ट के सिनेरियोज को सोचकर फियरफुल होंगे। इवन ऐसा भी मैं कह सकती हूँ ना कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई थी कि ये डरते होंगे कि वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो। अगर वो पास्ट आपके साथ हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते। तो ही और शी डजंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये लीस्ट इस बारे में खबर रखते हैं। लेकिन हाँ, इनका मन जानता है बहुत सारी चीज़ों को, तो शायद ये अपने उस गट फीलिंग को लेकर या अपनी इंट्यूशन को लेकर आगे चलते जा रहे हैं। इनको आगे क्या हो रहा है पता नहीं है। मतलब वो हर एक स्टेप पर एक एडवेंचरस मोड जैसे कि क्रिएट नहीं हो जाता, कि हर स्टेप पर आप एक एडवेंचर सेंस कर रहे हो। कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो आपके पर्सन इस जर्नी को हो सकता है
काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि इनको भी इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर। जस्ट लाइक दैट आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए यहाँ पर। गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है गाइस। ऐसे समय जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई टू कनेक्ट विद देम। और वो जो अननोन है उसको नोन बना दीजिए। मतलब इनको वो सारी चीज़ें डाउनलोड के थ्रू बता दीजिए कि आप क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर सोच पाते हो। आप इवन इन्हें मैसेजिंग के फॉर्म में भी बता सकते हो। टेक दैट एक्शन। और वो एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आप इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हो। इनके प्रॉब्लम्स को आप अगर जानते हो कि क्यों ये स्टक हैं, अगर आप जानते हो, तो वहाँ पर अगर आप होते, उनके पोज़ीशन पर अगर आप होते, तो आप क्या करते? ऐसे सॉल्यूशंस आप इनके सामने प्रेज़ेंट कर सकते हो गाइस। तो इस तरह से इस सिचुएशन पर वर्क किया जा सकता है। और यही यूनिवर्स भी आपसे कहना चाह रहा है कि द अननोन को नोन बना दीजिए। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।